अजीज़ तलबा, 10वीं जमात की उर्दू क्लास में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारा मौजू शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की एक नज़म पहाड़ और गिलहरी है। जहाँ तक नज़म के शायर का ताल्लुक़ है, अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर होने के साथ साथ बुलंद पाया मुफक्किर भी थे। अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में ख़ास बात यह है कि उनकी वजह से शायरी जो उनसे पहले सिर्फ़ दिल बहलाने का एक ज़रिया थी, वो इल्म व अदब में तब्दील हो गई। अल्लामा इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों में होता है। वो सियालकोट में पैदा हुए। अपने ख़यालात की गहराई और शायरी सलाहियत की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्होंने न सिर्फ बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी, बल्कि उनकी नज़में समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हर तबके के लोगों के लिए हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है। अल्लामा इकबाल बिलाशुबा उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर थे। उन्होंने बच्चों के लिए जो नज़में लिखी हैं, उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हुई। उनकी शायरी की जो नुमाया खसूसियात हैं, वो बुलंद ख्याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी खूबियाँ हैं। अल्लामा इकबाल की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनका कलाम न सिर्फ फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है, बल्कि उनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़ुबानों में किए गए हैं। ज़ेर हवाला नज़म में शायर हमें ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ अपने कदो-कामत की वजह से अहम नहीं होती, बल्कि हर चीज़ की अहमियत का दारोमदार उसके काम पर होता है। बिलाशुबा अल्लामा इकबाल का एक मशहूर व मारूफ शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो इंसान की अहमियत का अंदाज़ा उसके किरदार और उसके अमल से ही होता है, और यही पैगाम इस नज़म में भी शायर हमें देना चाहते हैं। इस नज़म में शायर ने एक पहाड़ और गिलहरी के दरमियान एक मुकालमा आराई से काम लिया है और ये बताने की कोशिश की है कि एक छोटा सा परिंदा, एक छोटा सा कीड़ा होने के बावजूद भी जो सलाहियत एक गिलहरी में है, पहाड़ उस सलाहियत से महरूम है। नज़म में शायर फरमाते हैं, कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मर। एक पहाड़ एक मर्तबा एक गिलहरी से मुखातिब हुआ और उससे कहने लगा, अगर तुझ में ज़रा सी शर्म बाकी है तो शर्म की वजह से तुम्हें पानी में डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज़रा सी चीज़ है उस पर गरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। तू एक छोटी सी चीज़ है, एक मामूली शे है और उस पर इतराती है, उस पर गरूर करती है, घमंड से काम लेती है। हालांकि तेरे पास अक्लो समझ और शऊर नाम की चीज़ नहीं, लेकिन तू अपने आप को अक्लमंद और समझदार तस्वुर करती है। तुझे शर्म आनी चाहिए अपनी इस सोच पर, और शर्म की वजह से तुम्हें पानी में डूब मरना चाहिए। तीसरे शेर में शायर रकम तराज हैं, खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों
यूं बातमीज बन बैठी। तो ये खुदा ताला की ही शान है, खुदा ताला की ही कुदरत है कि जिनमें कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, जो एक मामूली और नाचीज शय है, चीज है, वो बेशऊर भी है, और बेशऊर होते हुए वो अपने आप को साहिब औसाफ, खूबियों वाला और खूबियों वाली चीज तस्वुर करती है। बेशऊर नासमझ होते हुए वो अपने आप को तमीजदार तस्वुर करती है। शऊर अक्ल या समझ, नाचीज के मानी है मामूली या हकीर, बातमीज तमीजदार। तो ये खुदा ताला की ही कुदरत है, शान है कि जो मामूली चीज है, एक हकीर चीज है, वो अपने आप को गैर मामूली चीज समझती है। और जिसमें शऊर अक्ल नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, वो अपने आप को तमीजदार तस्वुर करती है। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। तो पहाड़ अपना मुकालमा, अपनी गुफ्तगू गिलहरी से जारी रखते हुए कहता है, तेरी बिसात, तेरी हैसियत, बिसात हैसियत, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। पस्त, झुकी हुई, आन बान बड़ाई या शान और शौकत। तो तेरी क्या हैसियत है, तेरी बिसात क्या है, तेरी हैसियत क्या है मेरी शान के आगे। मेरी शान यह है कि मैं बुलंद बाला हूं, आसमान से बातें करता हूं। खुदा ने मुझे बुलंदी अता की है, मुझे अजमत और ऊंचाई से नवाजा है। जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। ये वसी जमीन, ये फैली हुई जमीन भी मेरी बुलंदी के आगे झुकी हुई है। फिर तेरी क्या हैसियत ए मामूली से कीड़े, तेरी क्या औकात, तू किस तरह मेरा मुकाबला कर सकता है। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ। जो बात कुदरत ने मुझे अता की है, जो खूबी कुदरत ने मुझे बख्शी है, वो तेरी किस्मत में नहीं। कुदरत ने मुझे बड़ाई से नवाजा है, बुलंदी अता की है, और ये खूबी जो कुदरत ने मुझे अता की है वो तेरे नसीब में नहीं हो सकती। भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ, कहाँ बुलंद बाला पहाड़ और कहाँ एक हकीर सा मामूली बेसहारा जानवर। तू किसी भी तरह मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ए मामूली से कीड़े, ए छोटे से जानवर, तू किसी भी तरह, किसी भी सूरत में मेरी बराबरी और मुकाबला नहीं कर सकता। कहा ये सुनकर गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। अब तक पहाड़ की तमाम कड़वी तलख बातों को गिलहरी खामोशी से सुन रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब पहाड़ हद से तजावुज कर गया तो गिलहरी उसे जवाब देने लगी और कहने लगी कि तू जरा मुंह संभाल के बातें कर, होश में आके बातें कर। ए पहाड़, क्या कहता है तू मुझसे? जरा तू होश में आ और अक्लमंदी की बातें कर। ये कच्ची बातें हैं, दिल से इन्हें निकाल जरा। दरअसल तू गलत फहमी का शिकार हो चुका है, तू खाम ख्याली में है
और इन गलत बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह नहीं है, तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। ए पहाड़, अगर मुझ में तेरी तरह बुलंदी की खूबी नहीं, अगर मैं तेरी तरह बुलंद बाला कद नहीं रखती, अगर मैं तेरी तरह ऊंची नहीं हूं, तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। अगर बड़ाई, बुलंद होना, ऊंचा होना तेरी खूबी है, तो छोटा होना मेरी खूबी है। तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। हिकमत तदबीर, हिकमत के मानी है तदबीर। तो कायनात में मौजूद हर एक चीज जो कुदरत ने बनाई है, उस हर चीज से खुदा ताला की कुदरत का पता चलता है। खुदा ताला ने खास तदबीर के मुताबिक, खास दानाई के मुताबिक दुनिया में छोटे और बड़े का फर्क रखा है। और खुदा ताला ने किसी को अगर बुलंदी अता की, किसी को छोटा बनाया, तो ये खुदा ने दानाई के मुताबिक किया। और ऐसा करना कायनात को चलाने के लिए नागुज़ीर है, जरूरी है। जब तक छोटे और बड़े का फर्क नहीं होगा, दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। तो ये बात पहाड़ को समझाने की कोशिश करते हुए गिलहरी उसे कहती है कि दरअसल हर एक चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उससे खुदा की कुदरत का पता चलता है। और खुदा ताला ने तदबीर, हिकमत के मुताबिक किसी चीज को बड़ा और किसी को छोटा बनाया है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। ए पहाड़, खुदा ताला ने तुझे दुनिया में बड़ाई की खूबी अता की। ए पहाड़, खुदा ने तुझे दुनिया में बड़ा बनाया, बुलंदी अता की। अगर तुझे बुलंदी की खूबी अता की है कुदरत ने, तो मुझे चलने फिरने की सलाहियत दी। अगर तुझे बड़ाई दी, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया। गर्ज कुदरत ने तुझे एक खूबी से नवाजा है, तो मुझे दूसरी खूबी से नवाजा है। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, निरी बड़ाई है, खूबी है, और क्या तुझ में। निरी, निरी के मानी है सिर्फ। तो ए पहाड़, समझ ले, जान ले, तुझ में तो हिलने डुलने की, कदम उठाने की, हरकत करने की ताकत नहीं है। तुझे, तुम्हारे पास निरी बड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ, फकत तुम्हारे पास बड़ाई है, फकत तुम्हारे पास बुलंदी है। इस बड़ाई ऊंचाई के सिवा तुझ में कोई दूसरी खूबी नहीं है। जबकि अगर मैं छोटी हूं, लेकिन मैं इधर उधर आ जा सकती हूं, हरकत कर सकती हूं, कदम उठा सकती हूं, चल फिर सकती हूं, और तू इस खूबी से महरूम है। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियां ही जरा तोड़कर दिखा मुझको। अगर तू वाकई बड़ा है तो मुझसा हुनर, हुनर के मानी है काम करने की सलाहियत, फन। हुनर, काम करने की सलाहियत। अगर तू वाकई अपने आप को अजीम समझता है, बड़ा समझता है, तो मुझसा हुनर दिखा मुझको। वो काम करके दिखा, उस काम की सलाहियत दिखा जो काम मैं कर सकती हूं। मैं दौड़कर दरख्त पर चढ़कर उसकी छालियां तोड़ सकती हूं, तू ऐसा करके दिखा। अगर तू दरख्त की छालियां तोड़कर ला सकता है, तो मैं मानूंगी कि तू अजीम है, तू सलाहियतमंद है, तू बासलाहियत है, तेरे पास तरह तरह की खूबियां हैं। लेकिन जान ले कि तेरे पास फकत सिर्फ एक खूबी है, वो है बड़ाई की खूबी, वो है बुलंदी। और इस बुलंदी के सिवा कोई दूसरी खूबी तुझ में नहीं है। नहीं है,
चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। नहीं है चीज निकम्मी, निकम्मी बेकार, निकम्मी के मानी है बेकार। नहीं है चीज कोई निकम्मी जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ए पहाड़ तू इस हकीकत को जान ले कि कुदरत ने इस दुनिया में, दुनिया के इस कारखाने में किसी भी चीज को बेकार और फजूल नहीं बनाया है। कुदरत के इस कारखाने में न कोई चीज बेकार है और न ही कोई चीज बुरी है। ये इंसान या किसी चीज का काम है जो उसको अच्छा या बुरा बना सकता है। कुदरती तौर पर कोई चीज न बेकार है न बुरी है। इसलिए हमें अपनी जाती खूबियों पर गरूर करके दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं दूसरों को हकीर नज़र से देखना चाहिए। इस नज़्म में गौर करने के लायक जो बात है वो ये है कि दुनिया में कोई चीज़ अपने कदो कामत की वजह से अहम नहीं होती। किसी चीज़ की अहमियत का दारो मदार उसके काम पर होता है। जैसे कि नज़्म से भी हमें पता चला कि पहाड़ अगर अपनी जगह अहम है, बुलंद है ऊंचाई की वजह से, तो उसके मुकाबले में एक मामूली गिलहरी भी अपनी जगह बहुत अहम है। और जो सलाहियत कुदरत ने उस मामूली गिलहरी को अता की है, उन सलाहियतों से पहाड़ बिल्कुल महरूम है। इस नज़्म में चंद सवालात जो दरसी सवालात हैं, उसमें सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है, पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा? पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को इसलिए कहा क्योंकि पहाड़ एक तो तकब्बुर का शिकार था, वो घमंडी था और वो ये समझता था मैं ऊंचा हूं, मैं बुलंद हूं, मेरे मुकाबले में गिलहरी निहायत छोटी है, बेशऊर है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए उसे छोटा होने की वजह से, बेशऊर और नासमझ होने की वजह से शर्मिंदा होना चाहिए और शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया? जब पहाड़ ने तरह तरह के ताने दिए, बुरा भला गिलहरी को कहा और उसे नाचीज और मामूली चीज कहा, तो गिलहरी ने पहाड़ की इन तलख बातों का जवाब देते हुए कहा, ए पहाड़ तू गलत फहमी का शिकार है, तुम्हारे दिलो दिमाग में कच्ची बातें हैं, खाम ख्याली है और तुम्हें होश में आकर बात करनी चाहिए। इस गलत फहमी को अपने दिलो दिमाग से दूर करना चाहिए। अगर कुदरत ने तुझे एक खूबी से नवाजा है, बुलंदी की खूबी अता की है, तो गिलहरी को भी उसने छोटा बनाकर और चलने फिरने की खूबी से नवाजा है। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा? पहाड़ ने अपनी बड़ाई में कहा कि मैं इतना बुलंद बाला, ऊंचा, आसमान से बातें करने वाला पहाड़ हूं कि मेरे सामने ये वसी, ये फैली हुई बड़ी जमीन भी झुकी हुई है, पस्त है, फिर कोई मामूली जानवर किस तरह मेरा मुकाबला कर सकता है? किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चलता है? सवाल नंबर 4 में पूछा गया है। इसके जवाब में नज़्म में ये बताया गया है कि खुदा ताला ने किसी चीज़ को दुनिया में छोटा और किसी को बड़ा बनाया है और ऐसा कुदरत ने खास तदबीर के मुताबिक किया है। और कायनात में मौजूद हर एक चीज़ से खुदा ताला की कुदरत का पता चलता है और खुदा ताला ने खास हिकमत के तहत किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाया है। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं है? गिलहरी चल फिर सकती है, दौड़कर दरख्त पे चढ़कर छालियां तोड़ सकती है और ये काम पहाड़ के बस का नहीं। पहाड़ के पास फकत बुलंदी है, बुलंदी के सिवा कोई दूसरी खूबी उसमें नहीं है। पहाड़ हिलने डुलने की, कदम उठाने की ताकत नहीं रखता है।
सवाल इसके अलावा अमली काम में गरूर, शऊर, चीज़, तमीज़, ये ऐसे अल्फाज हैं जो हम आवाज़ अल्फाज हैं, और हम आवाज़ अल्फाज नज़म में काफ़िया कहलाते हैं। आप भी इस नज़म से चंद काफ़िये तलाश करके अपनी नोटबुक पे लिखें। शुक्रिया। पहाड़ ये कहता था एक लहरी से, तुझे हो शर्म तू पानी में जाके डूब मरे। कोई पहाड़ ये कहता था एक लहरी से, तुझे हो शर्म तू पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गरूर क्या कहना, ये अकल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठी जो बेशऊर हो, यूं बातमीज बन बैठी तेरी बिसात है क्या। मेरी शान के आगे जमीन है बस मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे वो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। क्या परवाह नहीं है तू भी तो, आखिर मेरी तरह छोटा हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है। कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, मेरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तो